morning students, welcome to all of you in APN School online classes. Students, लास्ट टाइम अपन ने कुल उत्पाद सीमांत उत्पाद के बीच क्या संबंध होता है उसको अपन ने पढ़ा था कि कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध होता है और सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में क्या संबंध होता है इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। देखो क्या दे रखा है, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के संबंध को अपन ने पढ़ा था और औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में पढ़ा था। अब जो अगला अपना जो टॉपिक आता है वो आता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। देखो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या कहता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में क्या कहा गया है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ये कहता है कि जब हम क्या करते हैं भी, जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो सीमांत उत्पाद, ठीक है, सीमांत उत्पाद जो है वो प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है, बढ़ता है, उसके पश्चात गिरता है और अंत में वह क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है उसमें ये कहा गया है कि सीमांत उत्पाद जो है वह प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, अभी बढ़ता है, उसके पश्चात गिरता है और अंत में वह क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अथवा इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं परिवर्तनशील अनुपातों में कि जब परिवर्तनशील अनुपातों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पाद प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है, कुल उत्पाद जो है प्रारंभिक अवस्था में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, बढ़ती हुई दर से क्या करता है, बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से क्या करता है, बढ़ता है और अंत में क्या होता है, भी गिरता है। क्या कहेंगे अपन कि कुल उत्पाद जो है वह प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होता है, भी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है और फिर क्या होता है, गिरता है। तो वह क्या कहलाएगा, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आ जाएगा। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंदर अपन क्या करते हैं, भी यह शामिल करते हैं कि भी जो भी अपने अनुपात है, ठीक है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, भी प्रारंभिक अवस्था में क्या होंगे, परिवर्तनशील साधन जो है, ठीक है। एक तरह से परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है वो यह है कि प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होते हैं, भी ये कुल उत्पाद जो है वो प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होता है, बढ़ता है, उसके पश्चात क्या होता है, भी प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, भी बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है और फिर क्या होता है, गिरता है। ठीक है, तो दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझा सकते हैं, एक तो सीमांत उत्पाद के आधार पे और एक कुल उत्पाद के आधार पे। ठीक है, सीमांत उत्पाद तो क्या होता है, भी सीमांत उत्पाद तो क्या होता है, जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो सीमांत उत्पाद तो क्या होता है, भी एक तरह से सीमांत उत्पाद मैंने आपको बताया था कि सीमांत उत्पाद क्या होता है, भी सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद को मैं आपको बता देता हूँ। ये तो क्या था भी अपना, ये अपना कुल उत्पाद और ये अपना क्या हो गया, सीमांत टीपी और एमपी। ठीक है, तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, भी प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है, बढ़ता है, फिर गिरता है और अंत में क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो सीमांत उत्पाद तो क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में बढ़ता है, फिर गिरता है और अंत में क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और कुल उत्पाद के अनुसार अगर अपन समझे तो जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो कुल उत्पाद पहले तो क्या होगा, बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है और फिर अंत में क्या होता है, गिरता है। तो ये क्या होता है, अपना परिवर्तनशील अनुपातों का नियम
होता है। परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है उनको अपन ने क्या किया, तीन भागों में बांटा है भी। परिवर्तनशील अनुपातों के जो नियम है उनको तीन प्रकार से अपन समझेंगे कि तीन भागों में इनको क्या किया गया है, बांटा गया है। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। वृद्धिमान वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। पहला जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। देखो वृद्धिमान प्रतिफल का नियम क्या कहता है, अभी देखो कि जब प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, अभी परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जाता है। जब प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तनशील साधनों को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो कुल उत्पाद तो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है या तेजी से बढ़ता है। कुल उत्पाद में तो क्या होगी, तेजी से वृद्धि होती है, और सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। ठीक है, सीमांत उत्पाद में तो वृद्धि होती है और कुल उत्पाद में तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, जब प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि की जाती है, जब प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि की जाती है, तो कुल उत्पाद तो क्या, सीमांत उत्पाद तो क्या होता है भी, बढ़ता है, और कुल उत्पाद तेजी से क्या होता है, बढ़ता है भी। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है अभी, बढ़ता है। इस स्थिति में क्या होता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, पूंजीगत साधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से काम में नहीं आ रहे होते हैं। तो पूंजीगत साधन अपन व्यवसाय में लगाते हैं, तो ये बोल रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है अभी, जो पूंजीगत साधन होते हैं वो पूर्ण रूप से काम में नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में पूंजीगत साधन पूर्ण रूप से काम में नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, परंतु श्रम के परिवर्तन या वृद्धि होने के कारण कारण पूर्ण क्षमता पर काम आते हैं भी। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या होता है भी, श्रम में परिवर्तन होता है, तो ये साधन क्या होते हैं भी, एक तरह से पूर्ण रूप से काम में आ जाने, वो पूर्ण रूप से काम में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ अपना वृद्धिमान प्रतिफल का नियम क्या कहता है कि जब वृद्धि होती है, वृद्धिमान नाम से पता चल रहा है, वृद्धिमान प्रतिफल का मतलब जब वृद्धि हो रही है दोनों में। जैसे कि जब क्या होता है भी, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि अपन करते हैं, तो सीमांत उत्पाद तो बढ़ता है और कुल उत्पाद में अधिक तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जो पूंजीगत साधन होते हैं वह पूर्ण रूप से काम में नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, श्रम में वृद्धि करते हैं, श्रम में परिवर्तन करते हैं, तो उससे क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि या क्षमता में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो अपना नियम है वह है ह्रासमान प्रतिफल का नियम। ह्रासमान प्रतिफल का, ह्रासमान प्रतिफल प्रतिफल का नियम। ह्रासमान प्रतिफल का नियम। ह्रासमान प्रतिफल का नियम, देखो ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्या कहता है अभी, कि जब प्रारंभिक अवस्था में अपन क्या करते हैं, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो कुल उत्पाद तो क्या करता है अभी, घटती हुई दर से क्या करता है, बढ़ता है, और सीमांत उत्पाद में क्या होती है, कमी होती है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्या कहता है कि जब हम अ, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पाद में क्या होती है, कमी होती है। नाम से पता चल रहा है ह्रासमान मतलब जिसमें कमी हो रही। तो जब सीमांत उत्पाद, जब प्रारंभिक अवस्था में कुल उत्पाद तो क्या होता है, घटती हुई दर से बढ़ता है, और सीमांत उत्पाद क्या होता है भी, गिरता है। ठीक है, या सीमांत उत्पाद में क्या होती है, कमी होती है, तो वो क्या होता है भी, ह्रासमान प्रतिफल का नियम होता है। इसमें क्या होता है भी, जो पूंजीगत साधन होते हैं वह पूर्ण रूप से काम में आ रहे होते हैं। ये जो दूसरी स्थिति होती है, ठीक है, इसमें ह्रासमान प्रतिफल का जो नियम है
इसमें क्या होते हैं, अपने जो पूंजीगत साधन है वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से काम में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि कुल उत्पाद में तो क्या होता है, घटती दर से वृद्धि होती है, और सीमांत उत्पाद जो है वो गिरता है। ठीक है, और इस स्थिति पे क्या होता है अभी, कौन सी स्थिति पे, ह्रासमान की स्थिति पे क्या होता है अभी, जो पूंजीगत साधन होते हैं, ठीक है, वह क्या होते हैं, पूर्ण रूप से काम में आ रहे होते हैं। ठीक है, उनको क्या कर रहे होते हैं, पूर्ण रूप से अपन काम में आ रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपने ह्रासमान प्रतिफल का नियम होता है अभी। ठीक है, तो ह्रासमान प्रतिफल का नियम जो है वो यह है कि जब प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि की जाती है, या फिर जब परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करते हैं, तो कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, और सीमांत उत्पाद जो वो गिरता है, और इस समय पूंजीगत साधन जो है वो पूर्ण रूप से काम में आ रहे होते हैं। ठीक है, अगला जो इसका नियम है परिवर्तनशील अनुपातों का, जो तीसरा नियम है वो है ऋणात्मक ऋणात्मक प्रतिफल का नियम। ऋणात्मक प्रतिफल का नियम का नियम ऋणात्मक प्रतिफल का नियम। देखो क्या होता है अभी, ऋणात्मक प्रतिफल का नियम क्या कहता है अभी, जब हम क्या करते हैं, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में और अधिक वृद्धि करते हैं, जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में और अधिक वृद्धि करते हैं, तो उससे क्या होता है अभी, कुल उत्पाद तो क्या होता है, गिरता है, और सीमांत उत्पाद क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में और अधिक क्या करते हैं, अभी वृद्धि करते हैं, और अधिक बढ़ाते हैं, तो उस स्थिति में कुल उत्पाद तो क्या होता है, गिरता है, और सीमांत उत्पाद क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, सीमांत उत्पाद क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और कुल उत्पाद क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, इस स्थिति से पता चलता है कि ऋणात्मक प्रतिफल का मतलब जहाँ पे क्या हो, सीमांत उत्पाद क्या हो रहा हो, ऋणात्मक हो रहा हो या गिर रहा हो। तो जब परिवर्तनशील साधनों में और अधिक वृद्धि की जाती है, तो कुल उत्पाद तो क्या होता है, गिरता है, और सीमांत उत्पाद क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, कुल उत्पाद तो क्या होता है, गिरता है, और सीमांत उत्पाद क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस स्थिति पे क्या होता है, परिवर्तनशील साधन जो है पूंजीगत साधनों की तुलना में अधिक हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, उत्पादन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस स्थिति पे क्या होता है कि जो गतिशील जो परिवर्तनशील साधन जो है वो पूंजीगत साधनों की तुलना में क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील साधन जो है, परिवर्तनशील साधन जो है वह पूंजीगत साधनों की तुलना में पूंजीगत साधनों की तुलना में क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। परिवर्तनशील साधन जो है वह पूंजीगत साधनों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, उत्पादन में रुकावट उत्पन्न करते हैं, उत्पादन को रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि परिवर्तनशील साधन तो हो जाते हैं अधिक, और पूंजीगत साधन जो है वो क्या हो जाते हैं, कम। ठीक है, तो परिवर्तनशील साधन जो है वो पूंजीगत साधनों की तुलना में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और वह क्या करते हैं, उत्पादन में रुकावट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति पे तीसरी जो स्थिति है ऋणात्मक प्रतिफल का नियम, इसमें क्या कहा गया है, ऋणात्मक प्रतिफल का जो नियम है इसमें कहा गया है कि जब हम और अधिक परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में और अधिक वृद्धि करते हैं, तो उस स्थिति में कुल उत्पाद तो क्या होता है, गिरता है, और सीमांत उत्पाद में क्या होती है, सीमांत उत्पाद जो वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है, और इस समय क्या होता है अभी, इस समय परिवर्तनशील साधन जो है वो पूंजीगत साधनों की तुलना में क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, उत्पादन में रुकावट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, अपने तीन जो है वो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम दे रखे हैं। ठीक है, पहला आपको वृद्धिमान प्रतिफल का नियम, दूसरा ह्रासमान प्रतिफल का नियम, और तीसरा ऋणात्मक प्रतिफल का नियम। ये तीनों जो नियम है, ये इन तीनों जो है वो कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के संबंध के आधार पर इनको क्या किया गया, बनाया गया है।
ठीक है। इनमें जो संबंध होते हैं वही क्या है, इनके नियम हैं। ठीक है। वृद्धिमान प्रतिफल का नियम, जब प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, अभी सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, तो सीमांत उत्पाद में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। इस स्थिति पर पूंजीगत साधन जो होते हैं वो पूर्ण रूप से काम में नहीं आ रहे होते हैं, और जैसे जैसे अपन श्रम में वृद्धि करते हैं, उत्पादन जो उत्पादन के साधन है वो काम में आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी स्थिति क्या थी अपनी, ह्रासमान प्रतिफल का नियम, कि जब अपन और अधिक परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, कुल उत्पाद तो घटती हुई दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पाद गिरता है। ठीक है। और इस समय पूंजीगत साधन जो होते हैं वो पूर्ण रूप से काम में आ रहे होते हैं। तीसरा आपको ऋणात्मक प्रतिफल का नियम बताया, कि जब अपन जो परिवर्तनशील साधन है उनकी मात्रा में और अधिक वृद्धि करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, कुल उत्पाद तो क्या होता है, गिरता है, और सीमांत उत्पाद क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और इस समय क्या होता है, अभी जो परिवर्तनशील साधन है वो पूंजीगत साधनों की तुलना में क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, उत्पादन में रुकावट उत्पन्न करते, उत्पादन को रोकते हैं। ठीक है। तो ये क्या थे, अपने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम था। ठीक है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं क्या है भाई, देखो आप, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं, देखो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यता क्या है। देखो पहली जो मान्यता दे रखी है वो मान्यता है, सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होने चाहिए। सभी साधन जो है वो क्या नहीं होने चाहिए, सभी साधन, सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होने चाहिए। मतलब सारे के सारे परिवर्तनशील नहीं होने चाहिए, जितने भी साधन है नहीं होने, उनमें पूंजीगत साधन भी होने चाहिए। ठीक है। नहीं होने चाहिए, सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, इसकी दूसरी जो मान्यता दे रखी है वह मान्यता है, तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई भी नई तकनीक या नई टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये इसकी दूसरी मान्यता है, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अगली जो मान्यता है वो है, साधन में परिवर्तन के समय हम मात्रा पर विचार करते हैं, मूल्य पर नहीं। साधन में, साधन में परिवर्तन, साधन में परिवर्तन के समय, के समय हम मात्रा पर, मात्रा पर विचार करते हैं, विचार करते हैं, मूल्य पर नहीं, मूल्य पर नहीं। क्या होता है भाई, ये तीन क्या होती है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं होती हैं भी। पहली मान्यता क्या है, कि सभी साधन परिवर्तनशील होने चाहिए, परिवर्तनशील नहीं होने चाहिए, कि मतलब कोई ना कोई एक साधन ऐसा होना चाहिए जो पूंजीगत साधन हो। ठीक है। सारे के सारे परिवर्तनशील नहीं होने चाहिए, पहली मान्यता ये है। दूसरी मान्यता क्या है, दूसरी ये मान्यता है कि तकनीक में कोई परिवर्तन, जैसे तकनीक अपन प्रयोग में ले रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी अपन प्रयोग में ले रहे हैं, वही तकनीक अपने को क्या करनी, प्रयोग करनी है, उनमें किसी भी प्रकार का अपने को परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है। तीसरी जो मान्यता अपने को दे रखी है वो दे रखी है, साधन में परिवर्तन के समय हम मात्रा पर विचार करते हैं, मूल्य पर नहीं। मतलब साधनों में अगर अपने को परिवर्तन करना है,
ठीक है। तो उस समय अपन क्या करते हैं, मात्रा पर क्या करेंगे, अधिक विचार करेंगे, मूल्य पर नहीं। मतलब मात्रा पर क्या होगा, अपने को ज्यादा ध्यान देना होगा, मूल्य नहीं देखना होगा। ठीक है। तो ये क्या होती है, तीन इसकी क्या होती है, मान्यताएं होती हैं। तीन मान्यताएं दे रखी है। ठीक है। ये क्या होती है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं हैं। ठीक है।